जब मैंने अपने घर को देखा, मेरे दिल में जोर से झटका लगा और मैं गिरने वाला था। मैं तुरंत घर से बाहर आकर बैठ गया। हमने कोई जुर्म नहीं किया है। हमारे साथ यहाँ पर सरासर अन्याय हो रहा है। पाकिस्तान में हुई सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ित ये हैं सलीम कासिम मसीह। 16 तारीख को पाकिस्तान में हुए सांप्रदायिक हिंसा में दंगाइयों ने सलीम कासिम मसीह के घर को जलाकर खाक कर दिया। दंगाइयों ने इस्लाम की पवित्र पुस्तक के अपमान की आशंका में करीब 8 चर्चों में तोड़फोड़ की और कई घरों को निशाना बनाया। ये घर खासतौर पर एक वर्ग विशेष के थे। हिंसा के बाद जब पीड़ित अपने घर लौटा तो उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो रोता रहा और बताता रहा कि कैसे जब दंगाइयों की भीड़ ने उसके घर पर हमला किया तो उसने खुद को बचाया। पीड़ितों से मिलने वहां सरकार के नुमाइंदे भी पहुंचे, जिन्होंने मदद का आश्वासन तो दिया, पर हकीकत सबको पता है कि कैसे ईश निंदा का आरोप लगाकर लोगों को पाकिस्तान में मार दिया जाता है। दरअसल ये सब कुछ लाहौर से लगभग 130 किलोमीटर दूर फैसलाबाद जिले के जरनवाल तहसील में हुआ। आरोप था कि वहां एक ईसाई व्यक्ति और उसकी बहन ने कथित तौर पर कुरान का अपमान किया और आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद इलाके में नाराजगी बढ़ गई और भीड़ ने एक वर्ग विशेष पर हमला बोल दिया। हालांकि इस मामले पर तकरीबन 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस पर कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया है। पाकिस्तान में कुल 8 चर्चों में तोड़फोड़ की गई थी और आगजनी हुई। इस दौरान एक ईसाई कब्रिस्तान में भी तोड़फोड़ की गई। इलाके के एक ईसाई ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि गुस्साई भीड़ ने चर्चों में तोड़फोड़ की और फर्नीचर, बाइबल की प्रतियां, क्रॉस सब में आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस की अब टुकड़ी को यहाँ पर तैनात किया गया है। बताया गया कि हिंसा से पहले मस्जिदों में इस बात की घोषणा की गई थी और कहा गया था कि एक ईसाई व्यक्ति ने कुरान का अपमान किया है, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने चर्चों पर हमला किया। यानी ये सब कुछ सुनियोजित था। जब ये सब कुछ हुआ तो ईसाई अपनी जान बचाने के लिए भागे। कुछ लोग इलाके को छोड़कर भागने में सफल रहे, लेकिन कुछ लोगों को घरों में ही बंद करके आग लगा दिया गया। पाकिस्तान में धारा 295C के तहत पैगंबर के बारे में अपमानजनक बात करने पर संदिग्धों को मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, जबकि धारा 295B के तहत जो कोई भी कुरान की प्रति या उसके उद्धरण का अपमान करता है या उसके उपयोग किसी अपमानजनक तरीके से या किसी गैर कानूनी उद्देश्य से करता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। और इसी का हवाला देकर लोग पाकिस्तान में किसी को भी मार देते हैं, खासतौर से अल्पसंख्यक समाज के लोगों को। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।